नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा नए केसेस आए, 1,300 से भी ज्यादा मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 6 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 68,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,470 नए मरीज मिले, जबकि 9,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 482 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 397 से भी ज्यादा नए केस मिले, 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कोरोना चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। इसके साथ ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल रहे हैं। दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 146 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 20 लोगों की जान चली गई। 200 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 2000 से ज्यादा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बताया कि कोविड का जो काल था, इस वजह से विधायकों से मिलना नहीं हुआ था। सीएम ने कहा कि विधानसभा के बाद जिससे मिलना है और बातचीत की है, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जन सहायक पोर्टल की विधायकों को जानकारी दी गई। बैठक में बीजेपी जेजेपी विधायक समेत हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। डीजीपी मनोज यादव के केंद्र में ट्रांसफर मामले को लेकर लिखे लेटर को लेकर सीएम ने कहा है कि अपनी इच्छा से जाना चाहेंगे तो विचार करेंगे, फिर एक पैनल अगले डीजीपी के लिए तैयार होगा और पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इनेलो नेता अभय चौटाला संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के 600 दिन में कोई काम नहीं हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि 600 दिन में 9 बड़े घोटाले जरूर हुए, लेकिन हैरानी देखिए कि किसी भी घोटाले की रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभय चौटाला ने कहा कि विपक्ष में आज कांग्रेस पार्टी है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दबाव में बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन हम कभी भी बीजेपी के सहयोगी नहीं हैं। उल्टा बीजेपी को ही हमेशा हमारी वजह से सत्ता मिली। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि हमारे टीकाकरण के लिए ड्राइव चलाई गई है। अपने कोर्ट को आग्रह किया कि वो घर घर जाकर पूछे कि टीका लगवाया या नहीं। ओपी धनखड़ ने कहा है कि ई चिंतन या ई प्रशिक्षण की हमने शुरुआत की, जिसमें वीसी के जरिए अपना विषय रखते हैं। केंद्र सरकार से 6 हफ्ते तक विषय आयोग, जिस पर हम चर्चा करेंगे। फरीदाबाद में स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व जागृति दिवस पर बीके चौक सहित अलग अलग 24 जगहों पर पेटेंट फ्री वैक्सीनेशन संकल्प कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मंच और बाकी संस्थानों से जुड़े लगभग 300 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीन को सर्व सुलभ बनाने के लिए और इसे पेटेंट मुक्त करने के लिए पोस्टर और बैनर हाथ में लेकर हिस्सा लिया। मंच के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी है। फरीदाबाद के गांव खोरी में तोड़फोड़ को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारियां कर ली है। हजारों की आबादी को अभी भी उम्मीद है कि शायद सरकार उनके घरों को बचा लेगी। रादौर में कांग्रेसी विधायक बीएल सैनी ने अपने कार्यकाल पर आए लोगों से समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। विधायक बीएल सैनी ने कहा है कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान धक्के खाने को मजबूर हुए। उन्होंने 2014 से 2018 तक करीब 657 कनेक्शन जारी होने थे, उनमें से सिर्फ 55 कनेक्शन ही जारी किए गए। बीएल सैनी ने कहा है कि रादौर में नगर पालिका के गठन के बाद ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनको सरकार ने आज तक अप्रूव्ड नहीं किया, जिस कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो पाने से लोग परेशान हैं। प्रतल में नगर निगम में शामिल किए जाने से 7 गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें सभी समस्या दूर होंगी। एफएमडीए की सीईओ और नगर निगम कमिश्नर ने विधायक नयनपाल रावत से मिले।
विधायक के गांव की हो रही दुर्दशा के बारे में बताया, कहा कि जल्द ही इन गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे क्योंकि आगे बरसात का मौसम है और गलियों और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भर जाता है। गरिमा मित्तल ने बताया कि उनको विधायक नयनपाल रावत ने गांव की स्थिति के बारे में बताया। इसको लेकर उन्होंने तुरंत XEN को इसको चार्ज सौंपा है और जल्दी लोगों को हो रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अरावली का बरसाती पानी गुरुग्राम शहर के अंदर दाखिल ना हो, इसके लिए प्रशासन ने फरीदाबाद से जुड़े तमाम पहाड़ी श्रृंखलाओं रास्तों पर चेक डैम की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। GMDA के अधिकारी की माने तो 2019 में शहर भर में 79 ऐसे इलाके थे जहां जल भराव की स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन 2021 में ये संख्या घटकर 39 के करीब हो गई। NH 48 पर इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और नरसिंहपुर सर्विस लेन में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पंप सेट के साथ साथ अधिकारियों की 24 घंटे तैनाती का विकल्प भी रखा गया। कैथल में बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों को चेतावनी दी और नगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो धरना आगे भी जारी रहेगा। बिजली कर्मियों को कहना है कि XEN और SDO किसी के बहकावे में आकर कर्मचारियों के तबादले इधर उधर कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत तबादले पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होने चाहिए। सोहन में नगर परिषद विभाग जल्द ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में निर्माता अवैध फार्म हाउस पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त करेगा, जिसके लिए परिषद रणनीति बनाने में जुट गई है। विभाग ने इसके लिए 5 अवैध फार्म मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर दोबारा निर्माण कर लिया था। इससे पहले भी परिषद 40 मालिकों को नोटिस जारी किया है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि NGT के आदेश पर परिषद जल्द ही अवैध फार्म हाउस को ध्वस्त करेगा। विभाग ने कुल 45 फार्म मालिकों को नोटिस जारी किया। कुंडली के सुशांत सिटी में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का CM फ्लाइंग टीम और पुलिस ने पर्दाफाश किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी विदेशी लोगों के सिस्टम और लैपटॉप पे ऑनलाइन पॉपअप मैसेज भेजते थे और वायरस का डर दिखाकर ठगी करते थे। ये कॉल सेंटर पिछले 6 महीने से चल रहा था। जननायक जनता पार्टी ने संगठन विस्तार किया। इस दौरान पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। JJP ने 23 जिला प्रधानों समेत 42 पदाधिकारी बनाए। सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह को पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में 4 वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष और धर्मवीर फौजी को वरिष्ठ अध्यक्ष बनाया। सोनीपत जिला उपायुक्त ललित सिवाच के दफ्तर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। कई घंटे तक इंतजार करते रहते हैं। DC दफ्तर में लोगों की सुनवाई को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। DC दफ्तर के बाहर परेशान लोगों में गांव चिड़ाना से आई एक बुजुर्ग महिला भी है, जो सुबह 9 बजे से दोपहर तक अफसरों से मिलने के लिए गिड़गिड़ाती रही। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को दामाद ने मार दिया। परमाना गांव में रहने वाले जितेंद्र बताते हैं कि उनके गांव में 2 ग्राम पंचायतें, जिसमें से गई बाढ़बंदी पर ऐतराज है। चुपके से 4 मई को बाढ़बंदी कर दी गई थी। मामले में DC ने समाधान की अपील की है। आज तक सुनवाई नहीं हुई। DC ने कार्यकाल के बहाने सुनवाई ना होने से यहां आने वाले बुजुर्ग की हालत ज्यादा खराब रहती है। घंटों इंतजार करने के बाद बुजुर्ग को नींद आ जाती है। बताया जाता है कि इसमें DC दफ्तर में तैनात कर्मचारी भी लापरवाही है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में 19 साल के एक शख्स की पिटाई और मामले में 4 गिरफ्तार। गांव नहारपुर में रहने वाले 19 साल के नरेंद्र को दूसरी जाति की लड़की से प्यार था। 20 जून का था ये पूरा मामला। 24 जून से हरियाणा BJP की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस दौरान बैठक चलेगी। पलवल विधायक दीपक मांगला ने जानकारी दी। विधायक मांगला के मुताबिक कोरोना के चलते 4 सत्र में बैठक होगी। कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, महामंत्री दुष्यंत कुमार भी मौजूद रहेंगे। कई जिले के पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भिवानी में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने और SLC के नियम बदलने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी न होने पर सरकारी कार्यक्रमों के विरोध की चेतावनी दी। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल न खोलने और SLC के नियम बदलने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए लघु सचिवालय पर CM और शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा है कि हर विभाग, बाजार और स्टेडियम खुले हैं। बसों से लेकर ट्रेन चल रही है, जहां हर जगह बच्चे आते जाते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल ना खुलने से स्कूल संचालक और स्टाफ बेरोजगार हो चुके हैं।
सिरसा लघु सचिवालय में उपायुक्त अनीश यादव ने जिला परिषद के पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से किया। वार्ड नंबर 7 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 8 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान सीईओ जिला परिषद राजेश कुमार भी मौजूद रहे। भिवानी में 40 साल से पेयजल का इंतजार कर रहे उमरावत गांव के लोगों को जल्द साफ पानी मिल सकेगा। इंडिया न्यूज के खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने इंडिया न्यूज हरियाणा से पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ नहरी सिंचाई विभाग के आला अधिकारी को जल आपूर्ति के निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा है कि टेल के गांव तक पानी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि उमरावत के अलावा भी टेल पर कई गांव है जहां पानी पहुंचना प्रशासन सुनिश्चित करेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गांव वालों के दर्द को प्रशासन के सामने रखा था। कैसे लोग 500 रुपए तक टैंकर के हिसाब से पानी खरीद कर पीते हैं। पानी के अभाव में खेत बंजर होते जा रहे हैं। करनाल के श्रद्धानंद अनाथालय में अब छात्राएं कोई भी परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे। छात्राएं राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को भी अपनी समस्या के बारे में बता सकेंगी। इसके साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए। छात्रों के हर 15 दिन में काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए ट्रेंड काउंसिल भी नियुक्त किया जाएगा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी गाइडलाइंस को लेकर लापरवाह है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन लोगों को जागरूक करेगा। नागरिक अस्पताल में कोरोना इंचार्ज के पद पर तैनात डॉक्टर जयप्रकाश बिना मास्क लगाए ही मरीजों की जांच करते नजर आए। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर रुस्तम ने भी इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान मास्क नहीं पहना रखा था। मामले को लेकर फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स का बचाव भी किया। रादौर के छोटाबास में आंगनवाड़ी वर्कर ने पोषण ट्रैक ऐप परीक्षण शिविर का बहिष्कार किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए वो काम करने में सक्षम नहीं है। आंगनवाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए कार्य न कर पहले की तरह रजिस्टर से कार्य करने की मांग की। हादसे में एक और नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया। हालांकि वक्त रहते मां की शिकायत पर जिला संरक्षण अधिकारी ने एक्शन लिया। पुलिस टीम ने न्यू ऑटो मार्केट के पीछे झुग्गियों में कार्रवाई करने के लिए छापा मारा, लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए लड़की के पिता और बड़ी बहन मौके से फरार हो गई। परिवार को नोटिस जारी कर तलब किया गया। इफ्को को हरियाणा में नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया गया है। दानेदार यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया के प्रयोग से 10% तक पैदावार बढ़ेगी। लॉन्चिंग से पहले नैनो यूरिया का ट्रायल 11,000 किसानों ने 94 फसलों पर किया है। नैनो यूरिया से 90% नाइट्रोजन सीधे पौधे को मिलती है। महाराणा प्रताप बगवानी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर समर सिंह और इफ्को के अधिकारियों ने हरियाणा में पहली बार नैनो यूरिया की लॉन्चिंग की है। नैनो यूरिया के 500 ग्राम लिक्विड की कीमत 240 रुपए रखी गई। खेत में दानेदार यूरिया डालने से 65% यूरिया वेस्ट होकर जमीन और हवा में चला जाता है। यूरिया के भूमिगत जल में मिलने से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जल और वायु प्रदूषण अधिक होता है। गुरुग्राम में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। 21 जून को भी गुरुग्राम ने दिल्ली के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन किया था। गुरुग्राम में सीएमओ वीरेंद्र यादव ने जानकारी दी। सीएमओ वीरेंद्र यादव के मुताबिक दिल्ली में जहां लगी 76,000 लोगों को वैक्सीन लगी, तो वहीं गुरुग्राम जिले में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ के मुताबिक गुरुग्राम में अब तक 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिले में कोरोना केस को लेकर भी काफी सुधार है। प्रशासन थर्ड वेव की आशंका को लेकर पहले से पूरी तैयारी कर रहा है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने बताया कि योग दिवस पर योग और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जिले में 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। वैक्सीनेशन इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। पेयजल संकट को लेकर प्रदेश के 14 जिले रेड जोन में पहुंच गया है। 14 जिले में रेवाड़ी जिले का देहाती शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है।
पिछले 22 दिनों में रेवाड़ी की मुख्य नहर में एक बूंद पानी नहीं आया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि रेवाड़ी में पहले 2 वक्त पेयजल सप्लाई होती थी। रेवाड़ी एसडीएम ने भी माना है कि पिछले काफी दिनों से नहर में पानी नहीं आया, जो इनके संज्ञान में है, और इस मुद्दे पर अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। पलवल NH-19 पर ओमेक्स सिटी के सामने बने पवन ट्रैक ढाबे पर रसोइये की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। पलवल डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 19 से 20 जून की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। हमलावर ने घटना के ढाबा मालिक को फोन कर 50,000 रुपए की रंगदारी अगले 24 घंटे के अंदर देने की मांग की थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम श्याम ठाकुर और सुशांत बताया। आरोपी श्याम ठाकुर के खिलाफ पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में दुष्कर्म, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 16 जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। अब टीचर्स का हाजिरी रोस्टर भी खत्म कर दिया गया। सभी टीचर्स 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल में आना शुरू हो चुके हैं। अंबाला जिले के सरकारी स्कूलों में पिछले साल 70,000 के करीब छात्र थे। अब इस साल अब तक 73,000 एडमिशन हो चुके। पिछले एक हफ्ते में स्कूल स्टाफ ने 7,000 के करीब नए एडमिशन कराए। एडमिशन बढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल की ड्यूटी लगाई गई है। किताबों के लिए बच्चों के खातों में पैसे भेजने की बात भी शिक्षा विभाग कर रहा है। वैक्सीनेशन के चलते अभिभावकों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एडमिशन बढ़ने के लिए स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल खुद इस बात पर काम कर रहे हैं। सोनीपत LN से शराब लेकर बिहार में तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को बहादुरगढ़ पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी करीब 15 लाख रुपए की शराब को बिहार से अवैध तस्करी के जरिए लेकर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बाकायदा ट्रैक के अंदर ही स्पेशल हिडन केबिन बना रखा था। ट्रैक में ही 15 लाख रुपए की कीमत से 419 पेटी शराब छिपा रखी थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर 390 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया। थाना सदर प्रभारी राजपाल के मुताबिक मुनियारपुर रोड पर तलाशी के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कोरोना के दौरान आई कुछ रुकावटों के बाद अब कार्य में तेजी लाई जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने कहा है कि यमुनानगर में 3,31,000 फैमिली पहचान पत्र बनाने का टारगेट था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र अभी नहीं बने, उसके लिए अधिकारियों की मीटिंग में तेजी से कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। भविष्य में सरकारी योजना का लाभ इसी परिवार पहचान पत्र के से मिलेगा। पानीपत की बधवा राम कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी की। चोरों ने इस दौरान करीब 7 लाख रुपए के गहने और 30,000 रुपए लेकर मौके से फरार हुए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। मकान मालिक ब्रह्म सिंह ने बताया है कि पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था। सुबह उठे तो मेन गेट खुला हुआ मिला। छानबीन करने पर घर में रखा करीब 16 तोले सोने और 30,000 रुपए गायब मिले। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में रहने वाले पवन वर्मा ने अपनी बेटी प्रियंका वर्मा की शादी के लिए जो निमंत्रण पत्र तैयार किया है वो सैनिटाइजर की बोतल पर प्रकाशित है। बोतल की पैकिंग पर भी विवाह समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। खास बात यह है कि वधू पक्ष की ओर से निमंत्रण के साथ मिठाई की जगह मास्क दिए जा रहे हैं। प्रियंका की शादी पहले 17 जून को तय थी, पर उससे पहले कोरोना संक्रमण का बुरा दौर शुरू हो गया। कोरोना की चपेट में वधू और वर पक्ष के कई लोग आ गए। अब शादी की नई तारीख 1 जुलाई तय की गई। सिरसा की स्वाति तमाम मुश्किलों के बावजूद ई रिक्शा चलाकर बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ससुराल वालों की मारपीट से परेशान सविता ने घर छोड़ दिया और बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। सविता ई रिक्शा चलाकर अपना घर चला रही है। साल 2017 में सविता का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद सविता पैरालाइज है। सविता की 2 बेटियां और 1 बेटा है। सविता ने बताया कि घर में मेरे पिता है, भाई है, लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, जिस कारण ई रिक्शा चला रही हूं। सविता ने बताया कि बहादुरगढ़ में मेरा कोई अपना नहीं था। टिफिन का काम शुरू किया जो बंद हो गया।